ओके, गुड इवनिंग टू ऑल सर। कोई नया आज ज्वाइन हुआ हमारे साथ में, कोई फर्स्ट टाइम मेंबर हो जिसने आज ही ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम? कोई भी है सर ऐसा? अखिल जी आप फर्स्ट टाइम हो क्या सर? अखिल धामा। ओके, आप बताना चाहो तो बता सकते हो सर, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप म्यूट भी रहेंगे तो चलेगा। ओके, मैं क्या कह रहा था, निफ्टी के बारे में एक बार कवर करते हैं सर फर्स्ट 15 मिनट के लिए, फिर बाकी बाद में देखते हैं। निफ्टी पे जैसे हमने व्यू बनाया था सर, हम अप साइड से नीचे तक पूरा कवर करूंगा। हमने यहीं से लेना स्टार्ट किया था। हमने इस पूरे जो ये मूवमेंट थी इसका फायदा लिया है सर, एक ट्रेड प्लेस करके। अभी मार्केट यहाँ से जब ये गई थी तो ये स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं था हमारा, हमें लग रहा था जा सकती है, लेकिन इसके लिए कोई पर्टिकुलर हमने ट्रेड प्लेस नहीं करी है, क्योंकि मूवमेंट हमें आइडिया नहीं था कि कितनी बड़ी और कितनी जल्दी मूवमेंट होगी, उसका आइडिया नहीं था। अभी जब मार्केट साइडवेज हुई है तो मैं कल भी बात कर रहा था कि मार्केट कहीं हम साइडवेज मार्केट को भी देखना चाहेंगे। इसके लिए हमारी डायरेक्शन सेलिंग में भी एक ट्रेड हमने स्टार्ट कर दी है। इंडिया विक्स बहुत ही कम था तो हमने नॉन डायरेक्शनल डिप्लॉय नहीं किया है सर, पर्टिकुलर दिस वीक के लिए भी। हमारा थर्ड वीक आ गया है जब हम अपने बैटमैन सेटअप को डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन वही है सेम सर, उसमें रिटर्न बहुत कम हमें मिल पा रहे हैं अभी, रिटर्न बहुत कम है सर। और रिस्क हमारा प्रॉपर 1% के लिए ओपन है। हम रिस्क हमें पहले से दिख रहा है कि वो होने के चांसेस बहुत हाई हैं, तो हम डिप्लॉय नहीं कर रहे। अगर इंडिया विक्स स्पाइक लेता है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 1 वीक में, 10 डेज में, उसके बाद हम डिप्लॉय करना स्टार्ट करेंगे। जितना हम होल्ड कर रहे हैं 2-3 वीक्स के लिए, उसको 1 या 2 वीक में कवर करने का हमारी तरफ से ट्राई रहेगी सर। कोशिश करेंगे कि वो जल्दी कवर हो जाएगा, जितना हमने 2-3 वीक के लिए होल्ड किया। लॉस में नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है, कैपिटल हमारी प्रोटेक्टेड है इस केस में। ओके, निफ्टी को लेके अभी भी कोई पोजीशन बनाना चाहता है सर? मेरा वही सेम व्यू रहेगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम अभी आप लोग देख रहे होंगे। अगर अभी कोई भी पोजीशन करना चाह रहा है आने वाले टाइम पे, जब तक ये 240 या 300, आप इसको मैक्स टू मैक्स मान लीजिए, जब तक ये सस्टेन हो रहा है, इसके नीचे निफ्टी है, तो हम मार्केट को बहुत ज्यादा कोई बड़ी मूवमेंट नहीं देखेंगे। किसी भी केस में अगर 300 के ऊपर कोई भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आती है कैंडल की, तो फिर आपकी कोई भी सेलिंग पोजीशन है आप उससे एग्जिट करने का ट्राई करिए सर। क्लोज में आके सेल मत करिए, मैं कई दिन से मना कर रहा हूँ सर। क्लोज में सेल करेंगे डैमेज होने के चांस बहुत हाई हैं, किसी भी टाइम पे मार्केट आपको डैमेज कर सकती है। कोई पोजीशन आप बहुत क्लोज में सेल कर रहे हो तो उसको प्रॉपर हेज करके करिए सर। डाउन साइड की बात करेंगे, 900 का लेवल ये खुला हुआ है सर, ये किसी भी टाइम पे कोई भी बड़ी कैंडल के साथ में 900 आ सकती है मार्केट, मेरा ऐसा भी हो पर्सनली। ये लेवल किसी भी टाइम पे आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करेंगे ओआई पे, 26,000 की स्ट्राइक पे काफी हैवी राइटिंग है सर पुट साइड से, हाईएस्ट ओआई आई थिंक पुट साइड से। राहुल जी आपने चेक किया होगा ना, इतना ही होगा, हाईएस्ट है आई थिंक। सर 26,126,200 पे है छब राइटिंग। ओके, 26,126,200 पे। आई थिंक मैं ओआई को एक बार ओपन करना दिखाई देता हूँ आप लोगों को सर, एक मिनट दीजिए बस। मैं दिन में ओआई में कुछ चेंज हुआ था तो मैंने अपडेट किया था, ग्रुप में भी डाला था कि क्या दिख रहा था हमें उसमें, एक सेकेंड। ओके, हाँ ये ओआई है सर, देखो सर ओआई देखो ना आप, 26,000 पे आपके पुट राइटर हैं सर 1 CR, क्या सॉरी, पुट राइटर आपके 2.44 CR हाईएस्ट है सर सर यही। एक आप सारा सिलेक्ट करके देखते हो क्या? हाँ सारा ही उठा रखा है सर मैंने अभी के लिए, तो पोजीशन तो अभी है ना, अभी उसमें हो सकता है कोई इस वीक में काम कर रहा है, कोई 2 वीक में काम कर रहा है। मैं सेम वीक को अगर छोड़ भी दे, आप कितना देखना चाहते हैं मुझे बताओ। मैं तो सर करंट वीक और नेक्स्ट मतलब करंट वीक में ही जो इमीडिएट जो चेंजेस आएंगे ओके, आप उसके वो लिए देख करंट रहे वीक में दिख जाएगा। हैं। ओके आप सर, ज्यादा से ज्यादा भी लोगे तो 13 जनवरी का ले लो, आप ते उससे ज्यादा तो नहीं लेना चाहिए। हाँ ओके, आपकी पोजिशनिंग के ऊपर है सर, क्या पोजिशन है। अगर आप करंट वीक और नेक्स्ट वीक भी देख रहे हैं तो भी 26,000 पे आई थिंक दिख पा रहा है सर हमें हाईएस्ट ओवाई तो आपका। मैं तो 6 जनवरी का देख रहा था सर खाली। ओके, और मैं सर 6 जनवरी का हमेशा बंद रखता हूँ सर ओवाई, करंट वीक का ओवाई हम देखते ही नहीं सर, बिल्कुल भी रिलायबल क्यों नहीं। सर, क्या मुझे रीजन? मुझे वो रिलायबल नहीं लगता सर, वो बहुत फास्ट चेंज होता रहता है आपका। निफ्टी एक स्ट्राइक भी इधर उधर करती है तो वो एकदम से जहां आपको राइटर कॉल के दिख रहे होंगे वो चेंज होके पुट के हो जाते हैं सर, बहुत फास्ट। और हमारी कोई भी पोजीशन वीक में नहीं रहती है सर, हम मंथली रहते ही रहे। करंट ओआई के बारे में अगर बात करेंगे ना सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ सिद्धार्थ जी, जब हाँ। भी ओआई आपका वीक कभी भी ओपन होता है, फॉर हम्म। एग्जाम्पल ये वीक हमारा मान लो खुल गया आज वेडनेसडे को, फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे को जब मार्केट चल रही है आपकी इस लेवल पे सर, इसको हम लेवल मान लेते हैं रफ, मैं जस्ट रेंडम फिगर बता रहा हूँ सर आपको, 26,000 पे मार्केट ट्रेड कर रही है। जब ओआई देखेंगे ना करंट वीक में, तो ये ओआई थोड़ा दूर रहेगा सर, आपको यहाँ पे कहीं राइटिंग दिखेगी हल्का हल्का दूर। अब इंडेक्स हाँ। काफी कम है तो बहुत क्लोज राइटिंग हो रही है,
अब जनरल सिनेरियो हम ले लेते हैं, 26,000 पे अगर मार्केट है तो ओआई आपको यहाँ कहीं दिखेगा, ऊपर की साइड में 200 के आसपास हो सकता है, नीचे साइड में भी ये 25,800 के आसपास होगा। बराबर है। जैसे जैसे वेडनेसडे से आप थर्सडे में मूव करोगे, आप उसके बाद फ्राइडे जाओगे, मंडे जाओगे, तो ये ओआई है ना आपका सिंक होता आ जाएगा सर अंदर की साइड में। करेक्ट करेक्ट। एक्सपायरी आते आते हो सकता है 26,000 की स्ट्राइक पे ही कॉलर पुट राइटर दोनों आके मैच हो जाएंगे एक साथ में, है ना। ऐसा कुछ ओआई हम देखते हैं सर, ये ओआई हमेशा स्विंग होता रहता है जैसे जैसे एक्सपायरी आपकी क्लोज आती है, आपकी पोजिशनिंग देखी जाती है, फिर आप वीक में ही ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये ओआई का ध्यान रखना पड़ेगा सर कि वो कितना स्विंग हो रहा है, कहाँ पे पुट राइटिंग है। लेकिन एक्सपायरी आपकी क्लोज है तो ये ओआई चेंज बहुत फास्ट हो सकता है, आपका बहुत स्पीड से चेंज होगा। आपका निफ्टी में 100 पॉइंट की मूवमेंट आ गई तो काफी कुछ चेंज हो जाता है ओआई सर। आप जब ओआई चेंज हम देखते हैं यहाँ पे जाके, अगर आप करंट वीक में ट्रेड करते हो तो हम लास्ट 15 मिनट पे भी रखते हैं सर इसको, अगर हमें बिल्कुल क्लोज में ओवाई चेक करना है तो 15 मिनट में काफी कुछ चेंजेस आपको दिख जाते हैं इसमें। वही अगर हम इस वीक को हटा देते हो तो फिर हमारा एकदम से ओवाई नॉर्मल ही रहता है सर, फिर प्रॉब्लम नहीं आती हमें देखने में। तो मैं बड़ा व्यू जब भी बनाना होता है सर, मैं हमेशा बड़ा व्यू बनाता हूँ लॉन्ग टर्म में, तो हल्के फुल्के 100-200 पॉइंट पे जो ओआई है वो ज्यादा मैटर नहीं करता मेरे लिए। 26,000 पे अगर मार्केट है तो मैं सबसे हाईएस्ट ओआई चेक करना चाहूंगा, और सारे जितने भी बॉक्सेस सबको टिक करूंगा। बहुत हाई चांस है कि मैं फर्स्ट वाले वीक को जो करंट वीक है उसको छोड़ ही देता हूँ उस केस में। ओके। हाँ, मुझे थोड़ा दूर का ओआई देखना होता है सर, जैसे आप इस ओआई की पिक्चर को हम देख रहे हैं ना, तो मुझे अभी मार्केट कहाँ चल रही है, 20,000 हो सकता है 150 पे चल रही हो सकता है 100 पे चल रही हो, 20,050 पे चल रही हो, 100-150 पॉइंट नहीं देखूंगा। मैं दूर के स्ट्राइक देखना स्टार्ट करूंगा कि यहाँ पे कॉल में कितनी अच्छी राइटिंग हो रखी है। अगर एवरेज स्ट्राइक पे ऐसे जैसे अभी राइटिंग आप देख पा रहे हैं, अगर ऐसी कुछ राइटिंग दिखेगी तो मुझे ये स्ट्रॉन्ग दिखेगा सर अप साइड से कि यहाँ पे मार्केट को नहीं पुश होने दिया जाएगा जल्दी से। सेम अगर डाउन साइड देखना तो 26,000 पे अगर मुझे हाईएस्ट ओआई दिख रहा है तो मैं मानूंगा एक केस में कि ये ब्रीच होना मुश्किल है। अगर नीचे आई भी तो यहाँ 50, मतलब 50 भी ज्यादा बोला मैंने, 20-30 पॉइंट तक आती है सर, 26,000 को ब्रीच करेगी तो आपकी 25,970-980 से रिवर्स होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि ये ओआई आपका डिक्रीज नहीं होगा उस केस में भी। ये लोग तभी अपनी पोजीशन काटेंगे जब इनके एसएल हिट होंगे, और अगर ये सेलर बैठे हैं बढ़िया से तो इनको 20-30 पॉइंट इतना तो इनका ब्रेक इवन रहेगा बहुत बाहर इससे, तो वो जल्दी से हिलेंगे नहीं सर। वो तब हिल पाएंगे जब मार्केट 950 को भी क्रॉस करेगी डाउन साइड के लिए। उस केस में फिर हम देखते हैं कि सपोर्ट नीचे कहाँ अवेलेबल है। अगर आप दूर को वाई देख के बैठे होंगे तो आपको पता लग जाएगा सर फिर इन पे कितना चेंज हो रहा है उस केस में। तो हाँ कमल जी, जो 26,000 वाला है वो 950 पे डरेगा ऐसा? बिल्कुल सर, वो 26,000 पे वो डरेगा नहीं सर। अगर जो नहीं डरेंगे, अब इनमें डिपेंड करेगा। अब 2.5 करोड़ का हुआ है सर, 2.5 करोड़ में से कुछ हल्के लोग हैं, अब वो 26,000 में नहीं आने देंगे मार्केट को। यही जहां मार्केट खड़ी है, अगर यहाँ से 50-70 पॉइंट की मूवमेंट हो गई तो ये लोग हल्के हो जाएंगे सर, निकलना स्टार्ट करेंगे अपना। लेकिन जो अच्छी सेलिंग कर रखी है ना जिन्होंने पुट की, उन्होंने बढ़िया प्रीमियम पे सेल किया होगा सर। वो अगर मार्केट 26,000 के नीचे आ भी गई ना 10-20-30 पॉइंट, तब भी उनके वो ग्रीन में ही रहेंगे सर, वो रोड रेड में नहीं जाने वाले इतने जल्दी से। ब्रेक इवन नीचे रहता है उन लोगों का। अच्छा अच्छा, जैसे अभी अपन वो कहते हैं ना, जैसे 26,000 के नीचे 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज हो गई, हाँ वो तभी तो इसीलिए सर। ऐसा आपने ट्रेलिंग एक बार सिखाया था हमको, आपको याद हो तो, स्टॉप लॉस ट्रेल करना। हाँ मैं वो इसीलिए सर कि जब वो क्लोजिंग हो जाएगी ना उसके नीचे, तभी लोग श्योर शॉर्ट हो पाएंगे कि अब आप निकालो। देखो सेम आप किसी भी लेवल को जब भी देखोगे ना, कोई बड़ा लेवल पकड़ना, अगर आप देखो ये लेवल देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये 900 का लेवल है सर। जो हल्के लोग होंगे ना, हो सकता है वो यहाँ पे कहीं एग्जिट ले गए हों, लेकिन जो अच्छे लोग थे वो सब बैठे थे सर। 10-20 पॉइंट के लिए आप हमेशा मार्जिन दिया करो। इसीलिए एक पॉइंट और है सर मेरे साइड से, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी मार्क करो उसको ऐसे जोन में मार्क किया करो, कम से कम वो 30 पॉइंट का 20 पॉइंट का उसको गैप दे दिया करो सर मूव करने के लिए। आपका फिक्स प्राइस है 26,000, आप उसके नीचे उसको वेरी कर दो, 30-40 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दो सर। 25,970 तक भी अगर मार्केट आती है तो आप उसको 26,000 ही ट्रीट करो सर मार्केट को। अच्छा, क्योंकि मैंने क्या वो अनिल सिंघवी का एक बार मैं देख रहा था रिसेंटली, तो उसने बोला था कि 26,200 रेजिस्टेंस था पिछले से पिछले वीक का, जहाँ तक मुझे याद है। बोले 240 पे शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो ये ओके, 40 पॉइंट वही वाले हैं। हाँ ऐसा गैप रखेंगे तो आपकी पोजीशन बचने के बहुत हाई चांस। आपने कई बार देखा होगा कि आपका एसएल कट जाएगा और मार्केट घूम जाएगी वहां से, तो वो एसएल हाँ हंटिंग ही है एक टाइप से सर। 30-40 पॉइंट जो एक्स्ट्रा मूवमेंट है वो जस्ट हल्के लोगों को डराने वाली बात है सर। अगर आप उसकी भी नीचे सस्टेन करती हो तो फिर आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर मार्केट में मूवमेंट ही हो रही है सीधा सीधा। अच्छा, लेकिन कमल जी जो लेट आएगा, मतलब लेट आके बैठेगा इस लेवल पे, उसका तो एसएल बहुत बड़ा जाएगा अगर वो
इतना वेट करेगा तो 30-40 पॉइंट का। लेट आके बैठेगा सर, इसीलिए तो पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट है कि आप पोजिशनिंग कहाँ पे करके बैठे होंगे। जो बड़े लोग बैठे ना, जो ओआई है ना सर, ये एकदम से नहीं आया ओवरनाइट में, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ होगा आपका, है ना। इन्होंने जो सेल कर रखा है तो ये अपनी एवरेज करी होगी सेल में, जैसे भी करा होगा, लेकिन इनके ब्रेक इवन मुझे इतना जरूर पता है, इनके ब्रेक इवन आपके इनके नीचे है कहीं ना कहीं, सेलिंग कर रखी है इसके नीचे, तो ब्रेक इवन 100% होगा सर आपका ना। तो इनका ब्रेक इवन नीचे ही रहने वाला है, वो कितना दूर है वो डिपेंड करेगा, इनका ब्रेक इवन जितना दूर रहेगा उतना बेटर है, ये लोग उतना देर तक होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। जैसे अभी आप मान लो कोई अगर 27,000 की कॉल को ऊपर की साइड से शॉर्ट कर रहा था 27,000 को, तो कुछ तो प्रीमियम शॉर्ट करेगा ना। मान लेते 150 का प्रीमियम शॉर्ट करके बैठा है, तो ब्रेक इवन तो ऑलरेडी उनका 27,150 हो गया। अगर वो एटीएम तक लेके आते हैं पोजीशन को, तो 20-30 पॉइंट और भी लेके आ सकते हैं आराम से। अच्छा अच्छा अच्छा, कि मैंने उस दिन भी ऑब्जर्व किया कि ये 26,200 ये वो एक्सपायरी का ही दिन था, हम्म, तो फट से भागा ये 26,200 जैसे ही टूटा, तो फटाफट से 237 तक गया, फिर ओके। वहीं से वो रिवर्स कर गया, और रिवर्स किया तो सीधे 70 पॉइंट रिवर्स किया। आप एक चीज देखो सर, मैं एक 26,000 की चीज को मार्क करता हूँ राहुल जी, इसमें देखना आपको शायद आई थिंक आइडिया लगेगा। मैं 26,000 के लेवल को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, एक लाइन से, ये देखो 26,002 का लेवल एग्जैक्टली। अब मार्केट ऊपर नीचे कैसे हो रही सर, अब मानते बोलते तो 26,000 का लेवल है ना, ये बोलते लोग 26,000 पे, यहाँ पे एसएल कटवाओ सर, इसके ऊपर ही गई है सर मार्केट, देखो 30 पॉइंट के ऊपर आई है यहाँ पे। अगर आपने पोजीशन बचा ली तो बच जाती है आपकी, है ना। आप यहाँ पे देख लो, रिवर्स किया तो ये 25 पॉइंट के आसपास है, ये आपके एग्जैक्टली 30 पॉइंट के आसपास है ये मूवमेंट, है ना। नीचे अगर नीचे से रिवर्स कर रहा है तो आप ये देख लो, ये भी आपकी 30 पॉइंट है डाउन साइड में। 30 है अगर आप सब। एग्जैक्टली 26,000 पे बैठोगे तो आपके एसएल कितने हाई कटे होंगे सर, बार बार कटेंगे ऊपर नीचे में। अगर आप ये 30 पॉइंट का इसको गैप प्रोवाइड करोगे तो बहुत हाई चांस आप बच जाओगे सर। ये मार्केट देख लो, आप यहां से लोगों को डराया, ऊपर लेके गए 26,030-40 पॉइंट अगर आप छोड़ देते तो बच सकते थे सर इस पोजीशन से आराम से, इससे भी बच जाते। इस, अच्छा अच्छा, इस ऐसे डिजाइन है सिस्टम। ऐसे डिजाइन है, और इसके लिए क्या करना होता है सर, इसके लिए ना ये चीज आप अभी नहीं कर पाओगे, एग्जिट के टाइम पे इसको अप्लाई मत करो। इसको अप्लाई करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब भी आप पोजीशन बनाओ ना, तो फिब की रिट्रेसमेंट, फॉर एग्जांपल आपकी फिब की रिट्रेसमेंट होगी सर, यहां से ऐसे प्लेस कर दिया आपने फिब को कोई भी रैंडम लेवल पे। जब आपको एंट्री बनानी हो ना, तो आप किसी भी लेवल से पहले एंट्री मत किया करो। फिब का रिट्रेसमेंट लेवल अगर 0.5 पे आप एंटर प्लान कर रहे हो ना, एंट्री प्लान कर रहे हो, तो 0.5 पे आने दो उसको, तभी एंटर करो, कभी भी इसके ऊपर से एंट्री मत लो यहां से। ये आपका 38% पे एंट्री होनी है, 38% तक आने देना उसको, तभी एंटर करना, ऊपर से एंट्री मत लेना उसमें। अगर ऐसा कुछ करोगे ना, बिल्कुल इसको एग्जैक्टली फॉलो करोगे ना, तो ये वाली दिक्कत आप इसको आराम से टैकल कर पाओगे, पोजीशन को 20-30 पॉइंट एक्स्ट्रा ले पाओगे आप उस टाइम पे, एग्जिट के टाइम पे। अच्छा, मतलब इतना एक्यूरेट है, मतलब फिर 38% फिर को बड़े टाइम मतलब। फ्रेम पे देख लो सर, 1 आवर पे लगा के देख लो, मंथली जब ट्रेड कर रहे हो आपको एग्जिट लेवल मिलेंगे बहुत, मतलब हायर साइड है उसके, हायर चांसेस है आपके 80-90%, वो एग्जिट लेवल से ही घूमेगा जब भी घूमेगा। 5-10 पॉइंट बिल्कुल नहीं बोल सकते, लेकिन आएगा वो लेवल तक। लोग क्या करते हैं, फॉर्म एंट्री करते हैं, उनको लगता है कि कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए, तो वो 20-30 पॉइंट ऊपर एंट्री मार लेते हैं कई बार। अब उसको छोड़ दें, उसको छोड़ ही दो, आपको जब ट्रेड अच्छे लेवल पे मिले ना तभी इंगेज करो, तो आप ये वाला मार्जिन रख पाओगे फिर 20-30 पॉइंट का। आप पहले एंटर करके बैठे होगे तो फिर आप कैसल तब तक तो आप रेड में जाओगे, फिर प्रॉब्लम हो जाती है आपके साथ एग्जिट के टाइम पे। हाँ, मैं एक्चुअली डिटेल में आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने जो डायरेक्शनल कॉल दिया था ना, आपने दिया था 26,165 पे। अब ओके, मैंने जो बास्केट ऑर्डर लगाया कि मैं उसमें एंट्री लूंगा, 26,200 पे लगाया, 197 से वो रिवर्स हो गया निफ्टी, तो वो ओके। ट्रिगर ही नहीं हुआ मेरा ऑर्डर। आपके तो ये वाला प्रॉब्लम सर राहुल सर आपके साथ में ना 2-3 बार हुई है मेरे हिसाब से, तो क्या बोलते हाँ हो। अब हमने ट्रेड प्लान करी है उस लेवल से, आपने थोड़ा सा पेंडिंग रखा होगा कई बार सर, फिर हाँ मोमेंटम भी देखा जाता है कि मोमेंटम कैसा बन रहा है मार्केट में, ये भी देख लेते हाँ। हैं। अब हो सकता है 0.5 के लेवल के लिए बैठे हो सर, 50% के लिए मार्केट को 38% से ही घूमना था, तो वो भी तो हो सकता है ना, आप वहां मिस कर जाओ उसको। बड़ा टाइम हाँ फ्रेम मतलब देख रहे होगे तो फिर तो क्लियर है कि 38 में और 50 में डिफरेंस है। छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट पे कितना ही डिफरेंस आता है सर, ज्यादा 15 मिनट का टाइम फ्रेम में भी लगा हुआ है। ये 38% का लेवल आपका बन रहा है सर 26 और 90 पे, 0.5 का लेवल बन रहा है आपका 57-60 के आसपास, 30 पॉइंट का डिफरेंस है। अब हो सकता है मार्केट को 38 से रिवर्सल लेना हो सर।
अच्छा, वो आप कैलकुलेट कर ही लेते हैं यूजिंग दिस फिब लेवल्स। अब दो तीन चीजें सर वो साथ में चलानी पड़ती है, तो फिब का भी हम ध्यान, फिब का तो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ डेली बेसिस पे, कि लगा ही रहते हैं मेरे लेवल, एंट्री वगैरह वहीं पे एंगेज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पोजीशन को बहुत संभाल के रखते हैं सर। तो कमल जी, ये इचिमुको तो ग्रीन है अभी भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 पे तो देखना ही नहीं सर, एंट्री कहाँ करना चाहते हो। अच्छा, ओके, नहीं आपने री एंट्री बोला है ना, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, ओके ओके। री एंट्री के टाइम पे इचिमोकू आपके अपोजिट में खड़ा हो सकता है सर। री एंट्री जब भी आप प्लान करोगे डायरेक्शनल ट्रेड में, तो इचिमोकू आपका अपोजिट दिखा सकता है, क्योंकि हम जो एंट्री करते हैं वो ओनली फिब के बेस पे एंट्री कर रहे होते हैं उस टाइम पे, कलर पे हम जा ही नहीं रहे सर। अच्छा, आप ये भी कर, अच्छा मुझे लगा कलर भी इम्पोर्टेंट है जैसा आपने बताया। स्टार्टिंग में कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जिट के लिए कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, री एंट्री के टाइम पे अगर फिब के लेवल हैं तो हम इंगेज कर सकते हैं, अगर कलर अपोजिट है तो भी चल जाता है। उस टाइम पे फिर हमारे लेवल काम करते हैं सर। ओआई का बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना पड़ता है, हमें क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है ओआई को। अगर कभी भी ऐसी एंट्री कर रहे हो जब आपका कलर आपके अपोजिट में था और आपने फिब के लेवल पे एंट्री ली है, तो फिर उस केस में आपका ओआई या फिर कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस उसका बहुत इंपॉर्टेंटली मतलब क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको ब्रीच नहीं होने देना। अच्छा, मतलब 4-5 लॉजिक आप एक साथ लगाने पड़ते हैं, मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये एंट्री खासकर। एंट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर, री एंट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। री एंट्री के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंट्री तो बिल्कुल क्लियर है सर। एंट्री तो बस कलर चेंज होने दो और एंट्री मारो आराम से। अच्छा अच्छा, ओके। जी, हाँ जी सर। ओके। हाँ, निफ्टी को लेके सर अभी के लिए मेरा इतना ही व्यू है। आप और किसी इंडेक्स पे चाहते हो तो हम वहां भी डिस्कस कर सकते हैं सर। कोई निफ्टी से अलावा कोई दूसरे इंडेक्स पे काम कर रहे हैं सर आप लोगों में से? बाकी सब लोग भी बात कर सकते हैं सर। ओके। आज सब लोग चुप क्यों हैं सर? आज बातचीत कम हो रही है लोग ग्रुप में। आई डोंट नो व्हाई। न्यू ईयर है सर, आज रेस्ट का दिन है। ओके ओके, यादव जी भी नहीं आए आज आई थिंक। ओके। आनंद जी हैं हमारे साथ में, अखिल धामा जी हैं। आप आई थिंक मैं ओके अखिल जी को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ओके। दीपक जी कैसे हो सर? बहुत सारे लोग हैं। पवन जी तो बढ़िया। पवन जी बात नहीं करते। ओके, नरेश जी हैं। ठीक है। किसी की कोई पोजीशन अगर आपने बना रखी है तो आप उसके बारे में बात करना चाहो तो वो भी की जा सकती है सर। निफ्टी के बारे में आई थिंक इतना ही है हमारी साइड से। आप कुछ ऐड ऑन करना चाह? कमल सर, जी जी मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा, जो आपने ट्रेड ग्रुप में डाला था वो मैंने लिया, लेकिन उसमें क्या है कि मेरी सेल लाइक 120 की जगह 117.5 है। ओके, मैं उस वो एक्चुअली मैम मैं बताता हूँ, वो ट्रेड ना हमारी डायरेक्शनल ग्रुप की ट्रेड है। आप मेरे से पर्सनली डिस्कस कर लेना, मैं वहां पे कर अच्छा दूंगा ठीक आपके ठीक साथ में। ठीक, ओके ओके, सॉरी। और अच्छा प्रीमियम में डिफरेंस चल जाता है मैम, 2-3 रुपए का डिफरेंस अगर आपने लिया भी है तो प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एग्जैक्ट मैंने प्रीमियम देख के बताया था आपको, उसके बाद प्रीमियम मिले थे वो सेम प्रीमियम जो मैंने बताए थे आपको। हाँ जी, वो लेकिन लेते लेते क्या होता है ना कि वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, फिर लगता है कि बाय लेग ले ली और सेल लेग रह गई है, तो फिर वो इमीडिएटली लेने की कोशिश में ऐसा हो ओके जाता है। ओके, कोई बात नहीं मैम, 2-3 रुपए का प्रीमियम नहीं देख सकते इतने बड़े पोजीशन पे। फिर भी जो लेवल मैं देखता हूँ उसके बिल्कुल आसपास लेने का आप ट्राई करोगे तो मिल जाएगा। अगर मुझे कुछ उसमें स्कोप लगता है कि 2-3 रुपए का डिफरेंस ले सकते हैं तो मैं पहले ही आपको बता देता कि आप उसको थोड़ा मोटा ले लो आप ऊपर नीचे करके। अगर मैंने एग्जैक्ट लेवल दिया था तो आप ले सकते थे उस पे, वो लेवल पे जरूर मिली, 2-3 एंट्री मिलती है आपको उसके बाद भी। नहीं, पहले था जब मैं लेने की कोशिश कर रही थी, वो बाय लेग लेते लेते ही टाइम लग गया, बिकॉज वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, तो बार बार मुझे लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ रहा था। तो जब तक फिर मैं सेल पे आई, मैं एक करती थी, वो बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट हो रहा था। ओके, उसमें मैम क्या है ना, पोजीशन जब आप दूर की कोई पोजीशन प्लेस करते हैं, कोई भी ऑर्डर, बाकी लोग भी सर ऑर्डर लगाएंगे, अगर आप कोई ऐसा ऑर्डर लगा रहे हैं जो काफी ओटीएम में ट्रेड करना चाह रहे हैं आप लोग, और वहां पे जब डिफरेंस दिखेंगे तो बायर और सेलर जो खड़े हैं सर, इनमें डिफरेंस मिल जाएगा आपको। बिड और हाँ आस्क में जनरली डिफरेंस मिलेगा। अब जितना ज्यादा ओटीएम जाएंगे ये डिफरेंस उतना बिड आस्क का जो स्प्रेड रहता है ये उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा आपका। करेक्ट, हाँ जी। तो ऐसे केस में जब भी आपको ऑर्डर लगाना है तो आप ऑर्डर को कभी भी मार्केट ऑर्डर मत दीजिए। मार्केट ऑर्डर को हमेशा अवॉइड करना है, आपको देना है लिमिट ऑर्डर। और हाँ जो जी, हाँ जी। दूर की पोजीशन रहती है आपकी ओटीएम वाली, इनमें इतना जल्दी फ्लक्चुएशन नहीं होगा। आप लिमिट ऑर्डर डाल के रखेंगे तो आपको मिल जाएगी वो चीज। 5-10-15 मिनट आप देख सकते हैं उस पोजीशन को, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हो रही। कोई बड़ी मूवमेंट आती है तो फिर बात अलग है, उस केस में फिर आपको देना हो सकता है। जहां आप कोई चीज आपको 100 रुपीज में मिल रही थी, यहाँ पे डिफरेंस खड़ा हुआ है आपका 4 रुपीज का है, 3 रुपीज का, 103 पे खड़ा हुआ है सेलर आपको।
अगर ये डिफरेंस आप 3 रुपए को छोड़ेंगे वहां पे, तो आप 102 पे यहाँ पे ऑर्डर लगा के रखिए। हो सकता है आपका 102 पे एग्जीक्यूट ना हो पाए, लेकिन ये बाद में हो सकता है 98 पे हो जाए, तो 4-5 रुपए जो जाने वो यहीं चले जाएंगे। लेकिन बहुत हाई चांस है कि आपका 102 ले लेगा आपका ऑर्डर, अगर 10-15 मिनट वेट करते हैं तो। अच्छा, तो वेट किया जा सकता है। समझो एक लेग आपने ले ली बाय लेग, तो दूसरी बाय लेग या सेल लेग में दिक्कत आ रही है तो वेट कर सकते हैं। 5-10 मिनट के लिए वेट किया जा सकता है, अगर प्राइस में ज्यादा मूवमेंट नहीं है निफ्टी पे तो। ओके ओके। अगर ज्यादा बड़ी मूवमेंट हो रही, कोई ऐसी मूवमेंट होगी, तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही दूंगा कि आपको लेना ही है उस टाइम पे। और 2-3 रुपए का अगर आ भी जाता है डिफरेंस तो बड़ी बात नहीं है, वो आराम से कैटर हो जाएगा। ओके सर। ओके। और सर आपने कहा ये इचिमोकू जो क्लाउड है, जैसे ग्रीन है तो आपको बाय करना है, नहीं सॉरी आप तो सेल ही बोलते हैं ना, तो पुट सेल करना है ना? यस मैम, ग्रीन क्लाउड जब भी बनता है तो हमें इसे एक इंडिकेशन मिलता है, हमारा व्यू स्ट्रॉन्ग होता है इंडिकेटर से। ये ओनली वन पैरामीटर है, इसके अलावा बाकी भी काफी सारे पैरामीटर है। अगर आप इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं, अगर इंडिकेटर आपका ग्रीन कलर में ये कुछ क्लाउड चल रहा है, तो हमें इससे ये पता लगता है कि मार्केट या तो अप ट्रेंड में है या फिर हमारी साइडवेज रह सकती है। अगर जब भी ये व्यू हमें मिलेगा तो हम पुट को शॉर्ट कर सकते हैं मैम डाउन साइड से। और यहाँ तो देखिए अभी ग्रीन क्लाउड है, लेकिन मार्केट तो नीचे ही आए है ना सर? ओके, आप कौन से क्लाउड की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताओ फिर। ये जो आपने सर्कल किया है। ओके, जो मैंने सर्कल, हाँ जी। ये ग्रीन क्लाउड था। हाँ जी। उसके बाद में आपको फिर एंट्री और एग्जिट देखना है मैम। अगर आप मंथली ट्रेड कर रहे होंगे ना, हाँ जी। तो मंथली ट्रेड के लिए एंट्री जब करना है आपको, अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो आपका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? डेली। डेली। डेली टाइम फ्रेम पे आप जाके इंडिकेटर को मैं अभी लगाता हूँ, ये ग्रीन में ही है, अभी रेड में आया ही नहीं है। देखो आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इंडिकेटर का कलर चेक करेंगे क्लाउड का, अभी वो ग्रीन में ही है, वो रेड में आया ही नहीं है अभी, ओके ओके सर। है ना। छोटे टाइम फ्रेम को जब आप यूज करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम को आप एग्जिट के लिए यूज कर रहे हैं। 1 आवर को अगर आपने कोई मंथली ट्रेड प्लान कर रखी है और उसमें 1 आवर पे अगर रेड में आएगा और आप पुट शॉर्ट करके बैठे, तो फिर आपको पुट से एग्जिट लेना चाहिए उस केस में, जैसे ये रेड बना होगा तो। अच्छा, ये इतना छोटा सा जो रेड बना है उस पे फिर एग्जिट लेना है? अगर आप ओनली इंडिकेटर के बेस में एंटर कर रहे हैं, जब भी कलर चेंज हो जाए आपका, अगर रेड बन गया और आपकी कोई भी पुट सेलिंग है, तो आपको एग्जिट हो जाना चाहिए उस पुट से। बट फिर भी मार्केट तो ऊपर गया यहाँ से, तो इट डजंट मैटर, है ना? मैम देखो, ये एक ओनली वन पैरामीटर है, इसके अलावा हमने साथ में ओआई चेक किया होगा, हमने अपने स्पॉट रेसेंस देखे होंगे, हमने फिब का प्लेसमेंट किया होगा कि फिब के लेवल क्या निकल रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग व्यू बनेगा तो हम होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को। आप ओनली इंडिकेटर एक पैरामीटर लेके उस पर ट्रेड कर रहे हैं, तो एज पर रूल आपको एग्जिट हो जाना चाहिए था मंथली पोजीशन से यहाँ पे। ओके ओके, ठीक है सर, गॉट इट। ओके, थैंक यू। आप थोड़े दिन रहेंगे ना ग्रुप में मैम, देखेंगे चीजों को, तो आपको पता लग जाएगा, धीरे धीरे समझ आ जाएंगी क्या क्या पैरामीटर आप देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। यू वेलकम। ओके, और किसी का कोई डाउट है सर तो आप बताइए मुझे, मैं क्या सर करूं। एक क्वेश्चन था। जी त्रिपाठी जी, कैसे हो सर आप? बढ़िया तो नहीं है लेकिन ठीक है फिलहाल। यस सर। ओके, बताओ सर। एक क्वेश्चन था कि मान लीजिए कि हमारी कोई पोजीशन डे में चल रही है और हमारे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं। ओके, 4 लाख 5 लाख बचा के रखिए सर उनको। तो मैंने ऐसा सुना है जी, कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मंथली में, इंट्राडे की बात कर रहे हैं, इंट्राडे, हाँ, मंथली में जाके 10-10 की वो सेल कर देते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, शाम को जो मिलता है ले चले जाते हैं। ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओके, देखो सर, आपके पास कोई भी अमाउंट फ्री पड़ा है, आप कुछ भी सेलिंग करो। बेसिकली आपने क्या किया, 10-10 रुपीज आपने सेल करने स्टार्ट कर दिए, मंथली पोजीशन को सेल कर रहे हैं, है ना, इंट्राडे में। जी। आप जब भी सेल करो, कुछ भी सेल करो, एक तो ट्राई करो कि हैज हो पोजीशन। लेकिन आप 10 रुपए ही सेल कर रहे हैं तो क्या हैज करेंगे उसको, नहीं हैज कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप इतना जरूर करो, सेल कर लो, नो प्रॉब्लम। आप सेल करते ही दोनों पे एसएल डाल दो सर, साथ के साथ उठा के। 10 रुपए को सेल कर रहे हो तो 15 रुपए पे एसएल डाल दो सर, इसका सिस्टम पे डाल दो, सोचो मत, दिमाग में मत रखना इसको। ये एसएल आपका सिस्टम पे होना चाहिए, स्क्रीन पे रहना चाहिए एसएल। दोनों पोजीशन पे आप एसएल डाल दो, आप बेचो आराम से सर। उससे क्या होगा, मैक्सिमम केस में आप एसएल तक जाएंगे नहीं, वो पोजीशन हमेशा वो कुछ ना कुछ दिक्के मारेंगे दोनों के दोनों, और कुछ प्रॉफिट आप लेके जाओगे।
वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है, आपका कोई एक एसएल हिट हो जाएगा, 5 रुपए उसको दे देना सर, दूसरे में हो उस दिन को ये मान लेना ये 2-3 रुपए देने वाला दिन था हमारा, क्योंकि 5 का अगर यहाँ 15 पे एसएल हिट होगा तो ये 10 से ब्रेक होकर आपकी हो सकता है 8-7 रुपए पे कहीं मिल जाए। उस दिन ज्यादा डिके नहीं हो पाएगा, आपको 2 रुपए का लॉस हो जाएगा। इस लॉस को लेके चले जाना सर, लेकिन ये आपको बड़ी प्रॉब्लम से बचाएगी। जिस दिन हो सकता था वो प्रीमियम 10 से 15 सूटअप होगा, वो हो सकता है 10 से 100 भी जा सकता है। मैंने ऐसे आप देखोगे तो निफ्टी पे आप ऐसे दिन है सर, एक ही दिन में 500-700 पॉइंट का मूवमेंट हो जाता है, वन वे में मार्केट निकलती चली जाती सर। नहीं, वो तो बिना एसएल के काम ही नहीं करना है, और 50% तो रखना ही चाहिए, इतने दूर का है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, इतने दूर का रखो, आप बेचो, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत होके मत बेचो। ये मत मानना कि 10 का बेचा है तो जीरो हो ही जाएगा। जीरो होता रहेगा, आपकी आदत भी पड़ जाएगी। मान लो आपके पास पैसे फ्री हैं, आप उसको इंट्राडे में करते रहोगे, 1 महीना 2 महीना जब कर लोगे ना, तो आपकी आदत में आ जाएगा, हैबिट में आ जाएगा वो। आपको लगेगा 10 का बेचना है और काम हो जाएगा शाम तक। डेली ऐसे सोचते रहोगे। जब आपकी प्रॉपर हैबिट बन जाएगी, निफ्टी आपको आदत डलवा देगी, 4 महीने बाद एक दिन आपके साथ करेगी वो गड़बड़, वो 10 रुपए प्रीमियम को पहुंचा देगी 50-100 रुपीज पे सर। उस दिन वो सारी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। फिर आप उस दिन नया रूल बनाओगे कि कभी भी 10 रुपीज का प्रीमियम नहीं बेचना, या फिर आप ये रूल बनाओगे, पुट साइड से पकड़े जाओगे तो आप ये रूल बनाओगे कि कॉल को तो बेचना है 10 रुपए का, लेकिन पुट को नहीं बेचना 10 रुपए की पुट को। ऐसी कुछ बायसनेस आएगी आपके अंदर सर। समझ पाए त्रिपाठी जी? जी बिल्कुल नहीं, कुछ मिलेगा कि केवल बैठे रहेंगे, क्योंकि मंथली है ना। मिल जाएगा सर, आप 10 रुपीज का प्रीमियम बेचोगे मिल जाएगा सर, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। कुछ तो जरूर लेके जाओगे, क्योंकि वो पैसे वैसे है ना कि आपके फ्री पैसे थे, उससे जितना मिल जाए उतना ही लेने का ट्राई करते हैं लोग, तो कम इतना तो काम चले जाएगा। नहीं, अगर 10 की जगह 20 करें तो नुकसान होगा, या क्योंकि उस हिसाब से डीके भी होगा 10 के हिसाब से 20 वाला। 10 के हिसाब से बेचोगे सेफ्टी बढ़ जाएगी, डीके कम होगा। 20 रुपए का बेचोगे सेफ्टी कम होगी, डीके हो जाएगा, थोड़ा सा रिटर्न और बढ़ जाएगा। जितना जितना आप क्लोज आके बेचना स्टार्ट करोगे उतना आपका रिस्क इंक्रीज होता रहेगा, प्रीमियम बढ़ता, आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। ये सब ग्रीड वाला पार्ट है हमारा। हम ग्रीड वाला पार्ट जब कवर करते तब बताता हूं मैं। आप जितना क्लोज आओगे ना, यही गलती होती सर, इसलिए सबको मैं एंगल से मना करता हूं इंट्राडे में। आप बेच तो दोगे, पहले दिन आपने बेचा 10 रुपीज का प्रीमियम, आपको डीके मिल गया, आपका काम हो गया। अगले दिन फिर बेचा आपने, 1 महीने तक कंटिन्यू बेच रहे हो, 10 रुपीज में आपका काम हो रहा है। फिर आप एक उसका एनालिसिस करोगे, आपको पता लगेगा 10 की जगह अगर आप 20 बेच देते ना तो भी यही काम होता है आपका सेम। फिर आप 10 के बजाय अगले महीने में 20 बेच रहे होगे सर, सेम काम के लिए। हो सकता है किसी महीने फिर आप 30 बेचना स्टार्ट कर दोगे और पकड़े जाओगे फिर एक दिन सर। दिक्कत वो है, आप जब भी ये काम करो बस एसएल डाल के काम कर लो सर, इसका 50% का मिनिमम, आपका काम हो जाएगा आराम से। और ग्रेड मत दिखाना सर, वो पैसे हैं जो आपके इंट्राडे में फ्री हैं, बस उनसे जो भी मिल जाए वो लेने का ट्राई करो, रिटर्न मत बनाओ सर उन पैसों से। 10 रुपए का एसएल टिपिकली हो जाता है, अगर आप मंथ स्टार्ट में बेचेंगे तो 4.5% ईच साइड, काफी दूर है राइट। ओके। मतलब आज की डेट की बात करें तो वो आएगा 27,300, 10 रुपए ट्रेड वहाँ पे कर रहा है। सर राहुल जी, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत हाई चांस है कि प्रॉफिट में जाओगे, लेकिन आपको ऐसी मूवमेंट देखनी तो मैं दिखा सकता हूँ सर। ऐसी कोई मूवमेंट देखना चाहते हो कि वन वे में कैसे आपको पकड़े जाओगे? पकड़े इसलिए जाओगे, आप बेचोगे 10 रुपीज का प्रीमियम सर। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कॉल सेल कर दी 10 रुपीज की, आपकी 27,300 ही मान लेते राहुल जी, आपने ये शॉर्ट कर दी, मार्केट यहां से निकली ऊपर से 26,300 से ऊपर निकली, और मार्केट सर वन वे रैली करती हुई जा रही है, और क्लोज होते होते मार्केट 26,700 जाके लग गई सर। हो सकता है नहीं हो सकता सर? कितने लोग एग्री करेंगे 26,700 आ भी सकती कि नहीं? ये कमल जी हुआ है मेरे साथ, आप पूरा कीजिए, मैं आपको बताऊंगा सर। मैं बता दूंगा, आपको दिन भी याद है सर मुझे। 26,700 जाके लग गई। अब 10 रुपीज का प्रीमियम पहले ही 10 से सीधा 60-70 नहीं होने वाला सर। ये क्या करेगा, 10 से पहले जाएगा 15, 20, 25, आपको लगेगा घूम के वापस आ जाएगा, 25 से एकदम से स्पाइक मार के 40 रुपए चला जाएगा। आप देखते रह जाओगे बस, आप ना एग्जिट कर पाओगे, कुछ नहीं करोगे, बस खाली देखोगे। अगर आपको एग्जिट करना होता तो आप 15 रुपए पे कर लेते एग्जिट, आप 15 पे एग्जिट नहीं कर रहे तो फिर आप 40 पे भी नहीं करोगे सर। फिर आप भगवान भरोसे छोड़ोगे और क्लोज हो तो ये पोजीशन आपकी 60, 70, 80 रुपए पे जाके क्लोज हो जाएगी। क्या करोगे बताओ? फिर इस पोजीशन को कवर करने के लिए नई पोजीशन बनाओगे सर। ऐसा कुछ होता है सर स्ट्रेंगल में। प्रैक्टिकल में चीज बता रहा हूँ सर, जो लोगों के साथ होती है। हम यहाँ स्क्रीन पे कुछ भी बात कर सकते हैं, मार्केट बंद है तो हम कितनी भी बातें कर लेंगे सर, लेकिन फंसेंगे ऐसे ही। सर कोई त्रिपाठी जी ने पूछा, त्रिपाठी जी अब सर मैं समझा पाया सर आपको, या मेरे व्यू से आप डिसएग्री करेंगे सर?
नहीं एकदम सही है नहीं, बिना स्टॉप लॉस के, चूंकि सर एल्गो पे ही काम करते हैं, पहले स्टॉप लॉस लगाते हैं, अच्छा, बाद में आपके कुछ पास बात करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। एल्गो वाला काम तो बहुत ही तगड़ा है सर। एल्गो में काम करोगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता फिर तो फंसने का आपका। कमल जी, मैंने आपको एक फोटो भेजा है व्हाट्सएप पे, जो उसके रिगार्डिंग डाउट पूछना था मुझे एक। एक सेकंड में देख लेता हूँ सर। डाउनलोड हो रहा है फोटो आपका। 27। ओके, पूछो सर। जी राहुल जी। एक बार आप लाएंगे क्या उसको स्क्रीन पे? हाँ ओके, ये तो काफी सेफ पोजीशन है आपकी। नहीं, आपकी वाली कॉल है ये तो। अभी बताओ। इसमें मैं क्या करता हूँ ना, जैसे आपने 120 पे एंट्री लेने के लिए बोला, ओके, मैंने तो 120 पे नहीं बोला सर, मैंने को बोल री दिया। एंट्री बोला ना। अच्छा री एंट्री, ओके हाँ री एंट्री सर बिल्कुल। और पहले वाली तो ले ही नहीं पाए ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में। ओके ठीक है, सो चलो ये भी ठीक है सर, ये ले लिया आपने। 150 पे शायद। तो मैं क्या करता हूँ ना, 125 पे जैसे एंटर किया आपने। ये नीचे ट्रिगर है एक, तो 122 जैसे ये कॉल टच करेगी ना, हम्म। तो फिर मैं मार्केट ऑर्डर प्लेस करता हूँ, तो बाय लेग सस्ते में मिल जाता है। बाई लेग और आप 122 पे कौन सा ट्रिगर इनेबल किया है सर आपने? ये दोनों पोजीशन का साथ में ट्रिगर है क्या? हाँ, यस यस। तो ये धन करता है क्या, एटीओ करता है जो जरोधा अपना, ये धन क्या करेगा हम्म। कि मार्केट ऑर्डर लगाएगा जैसे ही ये कॉल पहुंच जाए। मुझे 125 पे खरीदनी है ये कॉल, 26, ये 27,200 की कॉल है 24 फरवरी की। ओके आप तो 125 पे मुझे ये खरीदनी है, तो मैंने 125 का लिमिट ऑर्डर लगा दिया। ठीक है। लेकिन इसको मैं ट्रिगर कराता हूँ 122 पे, तो 122 पे क्या होगा कि 27,700 आ जाएगी, क्योंकि मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है उस पे। ओके और क्योंकि अब ट्रेंड में जा रहा है, तभी 27,700 बढ़ रही है। ओके, और तो फिर ये सेलिंग आपको 125 पे मिल जाएगी। 125, तो ये तरीका सही है कमल जी की? ठीक है तरीका तो, बस इसका वो ध्यान रखना सर, जब आप ऐसा कुछ पोजीशन बना रहे होते हो तो आप उस साथ में एक निफ्टी के चार्ट को खोल के रख लो सर, छोटे टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट पे, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे। अगर उसमें आपको कैंडल बनती हुई दिख रही ना, आप आराम से लो। लेकिन ये गलती मत करना, जैसे आप 122 पे आपने ट्रिगर करवा दिया, आप 125 पे सेल करना चाहते हो, 3 रुपए बचाना चाह रहे हो बस सिंपली, तो किसी भी केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई शार्प वापस फॉल आ जाए, आपको 122 के बदले में 122 पे तो मिली नहीं वो, आप उसको 119 के नीचे मत खरीदना। फिर 119 पे तो सेल मार ही देना सर। 125 पे ना मार पाओ तो 119 पे 100% सेल कर देना उसको। फिर ऐसा मत करना कि उसको 115 पे जाके सेल कर रहे हो। तो इससे बचने के लिए आप अच्छा। निफ्टी का चार्ट साथ में लगा के रखोगे तो मूवमेंट आपको दिख जाएगी सर, क्लियर कट। वो तो सही है कमल जी, बट इतना फास्ट करेंगे कैसे इसको? ये तो एल्गो से ही हो सकता है, या तो ये सोचना पड़ेगा मुझे। ठीक है। सर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मैंने आपको ऑर्डर का तो बताया था ना सर, 1 मिनट में ऑर्डर तो कितनी लगा दो आप, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो ऑर्डर तो। नहीं, मैं क्या सिस्टम में लगा के छोड़ देते हैं ना, जैसे आपने दे दिया ओके तो कोड लगा के छोड़ दो, आना है तो आ जाएगा ऐसा। हाँ ये भी है। त्रिपाठी जी, आप एल्गो टेस्ट यूज करते हैं, तो एल्गो टेस्ट में कोई ड्रॉबैक आपको दिखता है क्या कि नहीं सर, क्या? हम एल्गो टेस्ट करते ही नहीं है, और ट्रेड उसमें ट्रोन है स्टॉक आपका कौन सा? नहीं, एल्गो कौन सा सर? क्वांटिप्लाई वो अच्छा है सर, हमको अच्छा लगता है। कौन सा करते हैं प्लेटफॉर्म, कौन सा? क्वांटिप्लाई जिसका स्टॉक मॉक है, संभवतः उन्हीं का है, क्योंकि उसपे सब्सक्रिप्शन में वो पैसा कम 10% डिस्काउंट करते हैं। अगर आपके पास स्टॉक मॉक का भी है, आपने मतलब चार्ज किया हुआ एक बार, मान लीजिए हम स्टॉक मॉक पे बैक टेस्टिंग के लिए जब लेते हैं कोई भी प्लान, तो वो हमको 5-6 महीने लाभ देता है। उसमें क्या कहते हैं, क्वांटिप्लाई का मंथली जो लेते हैं। आपका क्वांटिफाई में कितना पैसा लगता है सर एवरी मंथ? एवरी मंथ सर इस स्ट्रेटजी पे 250 रुपये मानिए। एक स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने के लिए? जी जी। और एपीआई का चार्ज तो फिर ब्रोकर टू ब्रोकर वही सेम ही हाँ रहेगा आई हाँ थिंक, है ना? हाँ हाँ हाँ। आप कौन सा ब्रोकर यूज करते हैं सर? हम सर गरीबी रेखा के नीचे वाला है सर, वो फ्लैट ट्रेड। ट्रेड क्योंकि कोई वो सर तो फ्री दे रहा होगा सर ये आपको एपीआई। सर ये क्या कहते हैं, चूंकि 25-30 ट्रेड हो जाते हैं, 40 भी हो जाते हैं, तो री एंट्री काफी रहती है ना हमारी। ओके तो जब 30-35 हो जाते हैं, तो संभव ही नहीं है कि हम और को इस्तेमाल कर पाए। ओके ओके, ब्रोकेज कम होगी, समझ गया मैं आपका पॉइंट भी। नहीं, ब्रोकर है ही नहीं, जीरो है उसमें। अच्छा ब्रोकेज जीरो चल रही है आपकी? जी, और उनका और शून्य का प्लेटफॉर्म एक ही है, आप देखेंगे दोनों का प्लेटफॉर्म एक ही है। मतलब जो बनाया डिजाइन किया हुआ है
सॉफ्टवेयर का वो एक ही आदमी किया हुआ है, एक ही फर्म की है। ओके, सेम होगा सर उनका जी जी इंटरफेस जी। उनका। ओके, चलो ये भी सही है सर। आई गेस फ्लैट ट्रेड में थोड़ा मार्जिन प्लेजिंग वगैरह को लेके इशू रहता है नहीं, अगर आपने किया हो प्लेज, मैंने वो देता नहीं है कोलेटरल इतना जितना ये बड़े ब्रोकर दे देते हाँ, हैं। ये सही है, हमारे में ये प्रॉब्लम दिख रही है। जैसे हम सब प्लेस करके लगाते हैं, इसके बाद भी हमारा वो दिखा देता है कि आपका मार्जिन कम है, और सौदा का मतलब वो कर देता है, लेता ही नहीं है, वो एग्जीक्यूट नहीं करता है, और इसके बाद भी हमारे पास 15 लाख रुपए बचा रहता है। ये तो मैंने रिव्यूज में भी देखा था उसके, मैं भी सोच रहा था फ्लैट ट्रेड और शून्य जाए, बट रिव्यू बड़े ट्रिकी हैं इनके। ओके, तो उसको इसी को हम दोनों मिक्स करते हैं, थोड़ा इंट्राडे भी हो जाता है, पोजिशनल भी हो जाता है। नहीं सही है त्रिपाठी जी। ओके, हाँ, और इसके अलावा भी सर के अलावा कोई एल्गो यूज कर रहे हैं सर, और भी कोई आप में से? जी यशवंत जी कुछ कह रहे सर आप? मैं सर हाँ सर, पाइथन करता हूँ। जो डायरेक्शनल ट्रेड है इसके बारे में मुझे कुछ पूछना है आपको। डायरेक्शनल ये ट्रेड के रिगार्डिंग। ओके संजय बताइए। ये जो आपने हेज दिया है, ये 26,700, ये जी यही है ना? जी जी, हाँ हाँ वही है। जनवरी। हाँ। तो ऐसा आप ऐसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं क्या कि कि इस लेवल तक निफ्टी आएगी, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, कुछ? बिल्कुल उम्मीद नहीं है सर, बिल्कुल वहां कहाँ ले जाएंगे निफ्टी को। 26,700 का है जब वो जस्ट प्रोटेक्शन के लिए है सर, वो ब्लू लाइन को स्ट्रेट करने के लिए यूज किया गया है। वो प्रीमियम ठीक था हमारे लिए, प्लस अगर मूवमेंट हुई बाई चांस गलती से तो वो इतना कवर करेगा कि हमें एसएल काटने का टाइम मिलेगा हमारा 2.5-3% वाला। और ओके, उसका ड्यूरेशन तो काफी अच्छा है, 2 वीक का इसलिए प्लान किया था कि वो 2 वीक में एक ही बार आपको ब्रोकेज आपके बच जाए डेली हेज के। ओके, सो अगर मान लीजिए अगर 13 जनवरी तक अगर ये 26,700 तक नहीं जाता, जी तो जी, क्या आप फिर नेक्स्ट वीक का फिर सेम लगाने का ऐसा प्लानिंग है क्या? वहां तक नहीं जाने देंगे 13 जन तक ट्रेड को सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, वो ग्रुप का सर मैं एक्चुअली ना आप उसमें डायरेक्शन वाले ग्रुप में काफी लोग हैं ना अभी जो मीटिंग में होंगे ना, मैं सब लोगों के लिए कवर करता हूँ उस ग्रुप को सर। मैं जानबूझ के 9:15 to 3:30 उसको मैं ओनली एडमिन के लिए डालता हूँ सर, ग्रुप को परमिशन को रिवोक। और 3:30 के बाद में मैं कई बार भूल जाता हूँ, मिस हो जाता है कि उस ग्रुप को मैं ओपन कर दूं सब लोगों के लिए। आपके जितने भी डाउट हो ना ड्यूरिंग मार्केट आवर को कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दो, या मेरी टीम में से मैं एक नंबर और डाल दूंगा वहां पे, आप उनको मैसेज कर दो, आपको अपडेट मिलेगा कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। और फिर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आप नहीं एड्रेस कर पाए, आपको आंसर नहीं मिला, तो मेन ग्रुप में डाल दो हमारे स्ट्रेटजी ट्रेडर में, हम वहां से रिप्लाई कर देंगे आपको। रही बात उस ग्रुप की, मैं 3:30 के बाद ओपन कर दूंगा मेंबर के लिए, आपके जो भी डाउट हो डे टाइम के आप 3:30 के बाद उसमें पूछ लो सर। अगर मैंने ग्रुप को पहले क्या किया था, वो कंप्लीट फुल टाइम के लिए ऑन रहता था, सब लोग उसमें पोस्ट कर सकते थे। तो आप में से राहुल जी ने मुझे बोला, कुछ लोगों ने बोला कि सर काफी ज्यादा मैसेज हो रहे हैं तो लोग डिस्टर्ब होते हैं सर, मेन उनका जो लॉजिक है या कोई सजेशन हमारी तरफ से जाता है तो मिस हो जाता है कई बार लोगों से। इसीलिए उस ग्रुप को मैंने ओनली एडमिन के लिए रखा है सर, ड्यूरिंग मार्केट आवर ओनली। ठीक है सर, वो पूछ लूंगा जब भी डाउट होगा तो आपसे। ओके संजय, आपकी आवाज थोड़ी मिस हुई। ठीक है सर, और किसी का डाउट था सर कुछ? ओके सर, किसी का डाउट नहीं है तो सेशन को सर क्लोज कर देते फिर, आज 1 आवर में हो जाएगा आई थिंक। आज लोग थोड़ा कम इंगेज कर रहे हैं, न्यू ईयर मना रहे हैं सब लोग सर। सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा हूँ सर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और कल फिर से कनेक्ट करेंगे सर मॉर्निंग आवर में, तो हम अपडेट डालेंगे ग्रुप में। और कोई भी बंदा अगर आपका डायरेक्शनल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है सर, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस पे मुझे मैसेज डाल देना, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आज मैंने डे टाइम पे उस ग्रुप के रिजल्ट जो लास्ट के 2-3 मंथ्स में हमने किया है वो रिजल्ट उसमें शेयर किए थे। रिजल्ट्स को लेके किसी में कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को अच्छा लगे तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं सर, डायरेक्शनल सेलिंग वाले ग्रुप में। और एक और रिक्वेस्ट है ये सर, 3 महीना से चल रहा है ना। आपके कहने से ही बनाया मकबूल जी।
नहीं है डायरेक्शन सेलिंग वाला। डायरेक्ट सेलिंग वाला अभी लोगों ने जब रिक्वेस्ट करी थी, इसको चलाया था हमने अक्टूबर के स्टार्टिंग से, मतलब फर्स्ट वीक से स्टार्ट किया था, 6 या मैं लेट जुड़ा था सर। हाँ आप लेट बाद में आए होंगे, तो अक्टूबर से स्टार्ट किया सर। अक्टूबर में 11 ट्रेड, फिर नवंबर में 7 ट्रेड, नवंबर दिसंबर में जब तक वो डेट चली, तो बीच में फिर गैप ले लिया लोगों ने। थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि ग्रुप बंद होने वाला था, बहुत कम स्ट्रेंथ थी। कुछ लोगों ने फिर बोला, राहुल जी जैसे लोग थे कि सर कंटिन्यू करो, तो मैंने फिर ग्रुप को 10-15 दिन बाद 20 से फिर स्टार्ट करा, मैं चलो कर देते हैं, तो फिर 20 से कंटिन्यू कर रहे हैं सर ग्रुप को। भी तो अभी रेस्पॉन्स थोड़ा ठीक है वहां पे काम करने का, लोगों की हेल्प भी हो रही है, अच्छी ट्रेड भी बढ़िया है, एक्यूरेसी अच्छी है, एसएल भी कम कट रहे हैं, और लोगों का माइंडसेट भी धीरे धीरे बन जाता है, फिर लोगों को खुद ही पता लग जा रहा है कैसे ट्रेड करना है, लॉजिक क्या है, वो सब चीजें कवर हो रही है सर। कुछ लोग पुराने हैं सर, जो लोग काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग नए आते हैं बिल्कुल ही, जिनको बहुत कम आइडिया है, उन लोगों को काफी हेल्प मिलता है उस चीज से, हैंड होल्डिंग हो जाती है एक टाइप से। और ग्रुप में ट्रेड करते हैं तो फिर एक साथ ही सारी पोजीशन बनती हैं। जो लोग सिंपली ट्रेड को फॉलो कर लेते हैं वो भी आराम से प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, निकल पाते हैं मतलब इन ट्रेड से। आप इंडिविजुअली ट्रेड करोगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, ग्रुप के साथ ट्रेड करोगे तो जब सब लोग एग्जिट करेंगे तो आप भी एग्जिट कर ही लेते हो साथ में, ये एक फायदा है सर वहां पे। और जैसे मैंने बताया हम कंटिन्यू डाटा को देखते रहते सर, पूरी टीम है तो ध्यान रखते सारी चीजों का। आपसे कभी कुछ चीज मिस भी हो जाए तो, लेकिन हम नहीं करते सर, हम तो फुल टाइम हमारा काम ये है, तो हम पूरा ध्यान रखते हैं ग्रुप में। और कॉन्फिडेंस भी रहता है कि सब ले रहे हैं ट्रेड, हाँ ये लॉस होगा सब। अच्छा बाकी लोगों को लॉस कराना चाहते हो गोल जी? लॉस नहीं होने देंगे सर, हम किस लिए बैठे हैं, लॉस हो गया तो फायदा क्या है सर फिर। सर मैं एक क्वेश्चन था। जी 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 मुकुल जी बताइए। मैं दो स्ट्रेटेजी तो ट्रेड कर रहा हूँ, एक अभी ये आपकी डायरेक्शनल सेलिंग वाली करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक दूसरा ब्रोकर के पास अकाउंट खोल लूँ या फिर इनके साथ करूँ? कैसे ही करो सर, पोजीशन का ध्यान रखो। आपकी भी जैसे आप कर रहे हो 80 पॉइंट वाली, एक आपकी आपकी मुझे पता है, आपका जो सबसे पहला सेटअप है वो आपके एल्गो पे रन हो रहा है ना, आप एल्गो से रन कराते हो। सेकंड वाला आप 80 पॉइंट वाला सेटअप कर रहे हो अभी, 80 पॉइंट सेल करने वाला। थर्ड आप, सेकंड वाला ये है 920 वाला। हाँ वही 920 80 पॉइंट सेल करते हो। और थर्ड आप डायरेक्शनल करना चाहते हो, जो पैसे आपके पास फ्री पड़े हैं। अब इसके लिए वो क्या हाँ सेटअप है मुझे उसका डेप्थ में नहीं पता, आप एल्गो में क्या डिप्लॉय कर रहे हो। आप 80 पॉइंट के लिए कर रहे हो, ये तो बहुत क्लोज हो आप एटीएम के। अगर आप डायरेक्शनल सेलिंग करोगे हमारे साथ में तो हम तो बहुत दूर रहते हैं सर, सेलिंग हमारी बहुत दूर की रहती है, तो सर उसमें उसमें सर सबसे बड़ी समस्या आती है कि काटना किसी और को होगा, काट किसी और का गला देता है सर। मैं वही समझा रहा था सर को। आप डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो हमारी पोजीशन दूर रहती है, आपको अगर पोजीशन में आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि कौन सी पोजीशन की स्ट्रेटजी की है, तो आराम से काम चल जाएगा। डिपेंड करेगा, आप 80 पॉइंट वाला तो क्लियर है, तो मुझे पता है ये तो क्लोज है। इनमें तो आराम से आपको पता रहेगा कि आप पास में बैठे हो तो ये आपकी इंट्राडे वाली पोजीशन है। अगर आप डायरेक्शनल में बैठे हो तो बहुत दूर बैठे हो सर, फिर प्रॉब्लम नहीं है कि या तो ऊपर बैठोगे या नीचे बैठोगे, यहाँ पे कहीं होंगी पोजीशन। एल्गो से क्या ट्रेड कर रहे हो, वो एल्गो हो सकता है, एल्गो भी मुझे लगता है आप बहुत पास में ही रहोगे, आप दूर तो नहीं हो सकते एल्गो में भी। और ब्रोकर जो खोलना सर ये 2 मिनट का काम है, ब्रोकर आपको चेंज ही करना है तो क्या है, 5-10 मिनट का काम है, करना तो वो भी कर लो, एक साथ 2 अकाउंट चला लेना। अलग अलग ज्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। अलग अलग चला के देख लो, वो भी सही है सर। मतलब आज तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, और ब्रोकर का तो हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रेड तो बहुत शांति वाली, हमें तो जल्दी है नहीं, ना एसएल की जल्दी है ना ट्रेड एंट्री की जल्दी है सर। आराम से बनाओ ट्रेड को और आराम से काटोगे, बिल्कुल जल्दी सर नहीं उसको कर। पता भी चल जाता है कि मंथली रिटर्न क्या रहा उस स्ट्रेटजी पर, अगर उस अलग अलग एल्गो है तो, अरे वो ब्रोकर है तो। ये ब्रोकर है तो ये भी है, हाँ सर ये भी है, थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी महीने के लास्ट में आपकी। और अगर सबसे बड़ा फायदा कोई हाँ। भाग गया तो और पैसा बचा रहेगा, कोई एक चला गया उसमें से तो। किसमें से सर, किसमें से भगा रहे हो? मान लीजिए कोई ब्रोकर जो है, क्या नाम था, एक बड़ा फेमस था, तो सब भाग जाए कहीं तो दूसरा तो बचा रहेगा कम से कम। ब्रोकर को तो मत भगाओ सर, हमारा तो सब बंद ही हो जाएगा फिर। हाँ हम तो सर कारवी वगैरह की तरह अगर कुछ हो जाए, वो तो कभी किसी के साथ भी हो सकता है सर। सर देखो बाकी लोग तो फिर भी बच जाएंगे, जैसे बाकी लोग क्या करते हैं, उनका कैपिटल कहीं पार्क होगा, निफ्टी 20 पड़े होंगे, लिक्विड 20 पड़े होंगे, कोई स्टॉक पड़ा होगा। मेरे जैसा आदमी तो सिर्फ फुल पैसा अकाउंट में पड़ा होगा सर, कहाँ जाऊंगा मैं? मेरा तो ब्रोकर से लेना मुश्किल हो जाएगा। सर इसमें ब्रोकर में ये अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज वगैरह तो इतना कुछ लगते नहीं होंगे, ट्रेड के ही लगते हैं जो लगते हैं ना? सर देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ सब लोगों को सर, ब्रोकर के बारे में मेरा जो व्यू है सर मैं अपना बताऊंगा, अब अपने सब लोग करते हैं अपने अपने हिसाब से। ब्रोकर जब भी आपको सिलेक्ट करना है ना, मेरा है
सिंपली आप देखो उसकी सर्विसेज। जो ब्रोकर अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है ना, आप उसको चूज करो। जो रिलायबल हो, लॉन्ग टर्म से काम कर रहा हो। आप इमरजेंसी में देख लो कि जब भी इमरजेंसी होती है तो कौन से ब्रोकर में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ ब्रोकर है ना जिनमें छोटी सी भी बात हो जाए तो सबसे पहले दिक्कत हो जाती है, स्पॉट में कॉल करो तो रिप्लाई नहीं मिल पाता। ये सब चीजें जहां हैं उन चीजों को अवॉइड कर दो। अच्छी सर्विस दो दे रहा है, आप वहां पे जाके अपना अकाउंट रखो। रही बात ब्रोकरेज की, लोग क्या करते हैं, अकाउंट को क्यों आप शिफ्ट करते हो सर इधर से उधर, कभी इस ब्रोकर में कभी दूसरे में। आप देखते हो सर ब्रोकरेज कि वहां पे कहीं 20 रुपीज लग रही है, कहीं आपको 10 रुपीज में मिल गई, कहीं आपको 0 मिल गई सर, फ्री वाला मिल गया, कोई 5 पैसे वाला मिल गया, 5 रुपए वाला मिल गया। इसकी वजह से लोग चेंज करते हैं। अगर आपकी कैपिटल कम है ना, तो फिर तो आपको ये चीजें सोचनी चाहिए सर। अगर आपकी कैपिटल ठीक ठाक है ना, अच्छी कैपिटल आप मैनेज कर रहे हो, तो फिर आपको ये सब चीजें देखनी ही नहीं है सर। आप बस सर्विस का ध्यान रखो। ये देखो कि ब्रोकर कौन सा रिलायबल है, लॉन्ग टर्म से कौन है मार्केट में, सर्विस किसकी अच्छी है, अब वहां बैठे रहो आराम से, सब कुछ ठीक रहेगा सर। बायर को ज्यादा प्रॉब्लम होती है सर, जिनके ऑर्डर, जैसे अभी सर ने बताया था त्रिपाठी जी ने कि उनके ऑर्डर ज्यादा है सर, 30-35 ऑर्डर डेली लगा रहे हैं, तो उन लोगों को देखना पड़ेगा सर। सर को देखना ही पड़ेगा ऐसा ब्रोकर जो जीरो ब्रोकेज में काम करे या बहुत लोअर साइड की ब्रोकेज कहीं पे ले आपसे 5-10 रुपए। उस केस में आप देख सकते हो, अगर आप अच्छे सेलर हो, पोजिशनल सेलिंग करते हो, तो आपको 10 रुपीज 20 रुपीज का कोई डिफरेंस नहीं सर। ये डिफरेंस उनके लिए जो 1 लोट 2 लोट या फिर बहुत ज्यादा ऑर्डर लगाते हैं, जिनके लोट साइज 10 का लोट, कोई 10 लोट में ट्रेड कर रहा है या उससे ऊपर लोट में ट्रेड करता है, उनको फर्क नहीं पड़ता सर ब्रोकेज से। मैं पर्सनली, हम लोग 200 लोट में ट्रेड करते हैं सर, 200 लोट में ट्रेड कर रहे हैं हम लोग। अब हमें ब्रोकेज हमारा कुछ नहीं कर सकती सर, कितना भी कुछ कर ले। मेरे टोटल प्रॉफिट में से अगर मैं ब्रोकेज देखता हूं तो ये लेस देन 1% रहती सर, 1% से नीचे नीचे रहेगी एवरी केस में। अगर आप यही मेरा लोड से 200 के बजाय मैं 1 लोड में ट्रेड करना स्टार्ट कर दूं, मेरी ब्रोकेज मेरे प्रॉफिट में से 40% निकाल लेगी। ये प्रॉब्लम आती है आपके साथ में। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ दीपक जी, ऐसा ही कुछ होता होगा सर। राहुल जी बिल्कुल सही। ऐसा ही है सर, बस सर्विस पे ध्यान रखो। मेरा तो ये व्यू है कमल जी, जी। ग्रो फर्स्ट पे है, जरोदा सेकंड पे है। अच्छा इन्हीं से नहीं हो पाता है वॉल्यूम मैनेज, तो ये छोटे ब्रोकर तो क्या ही कर लेंगे। मतलब हाँ, ग्रो में भी मतलब बहुत ही मतलब कभी भी जैसे सर्ज हो जाता है तो ये यही दिक्कत आ जाते हैं। तो धन तो चलो थोड़ा अभी स्ट्रगल में है, वो अलग टाइप का ब्रोकर है। बाकी इससे नीचे तो मेरे को ये 3 के अलावा तो समझ में कुछ आता नहीं है। मैं फंसेंगे पर्सनली, तो मैंने बहुत सारे दिक्कत है। ट्रेड कर लिए सर, सारे ब्रोकर पे, मतलब मैक्सिमम ब्रोकर पे अकाउंट होगा मेरे पास। लेकिन वही रिलायबल है सर, सालों सालों से अपना जीरोधा को चला के बैठे हैं सर। और जीरोधा में प्रॉब्लम नहीं है, कभी कुछ भी दिक्कत आती है सबसे पहले करो, इमरजेंसी कुछ हो जाए। अब उस दिन आपको याद होगा सर, थोड़े दिन पहले एक इमरजेंसी आई थी, दीपक जी और बात कर रहे थे हम उस दिन बैठ के, एक हाँ तो इमरजेंसी। वो क्लाउड नंबर अभी आपसे चाहिए है, मिला नहीं अभी हम लोग नंबर। दीपक जी ऐसे मत बोलना सर। मुकुल जी आपको याद है सर वो नंबर के बारे में बात हुई थी एक दिन, यस सर, बात होते ही आपने भेजा था, बात खत्म मेंशन हुई भी थी करा सर, था। अगले 1 मिनट में दीपक जी और मकुल जी दोनों को मेंशन करके नंबर डाला हुआ है सर, ग्रुप में जाके चेक कर लो बेशक। यस सर, डाल यस। दिए? सेम टाइम पे डाला हुआ है सर, आपने चेक ही नहीं किया, देखो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मिस हो गया। हाँ मैं ऐसा नहीं करता सर, जो कमिट करता हूँ कंप्लीट कर देता हूँ साथ में ही। Okay. जैसे उस दिन आप प्रॉब्लम हुई आप सर। तुरंत निपटा देते हो। हाँ साथ में निपटाया सर। हाँ। ओके, उस दिन प्रॉब्लम हुई सर, सभी ब्रोकर में प्रॉब्लम हो रही थी, सभी ब्रोकर डाउन हो गए थे सर। अब भी आप अच्छी सर्विस आपको लेनी थी, तो आप कैसे अपनी पोजीशन, मान लो रन हो रही है सर आपकी, आप ग्रो में आपका किसी का ब्रोकर है सर, आप उसको कैसे अपनी पोजीशन जो आपकी रनिंग में सर, आपको वो एग्जिट लेनी है सेम टाइम पे, कैसे एग्जिट लेंगे सर ग्रो से, मुझे बताओ, कोई भी जानकार हो तो सर, या फिर दूसरा भी कोई ब्रोकर अगर कोई यूज करता है सर। नहीं पॉसिबल नहीं है, इनके पास नहीं था वो जो जरोदा के पास था। ये किसी के पास नहीं था सर, ओनली जीरोधा एक ब्रोकर था, हो सकता है किसी के पास हो भी, मेरे से मिस हुआ हो, लेकिन मैंने कहीं ऐसी सर्विस नहीं देखी। जीरोधा का सब कुछ डाउन था, स्टैंड बाय लाइन फिर भी ऑन थी सर, हम चाहते जिस पोजीशन को ऑन द स्पॉट एग्जिट ले पाते। मैंने पोजीशन ऑलरेडी में, हमारी बड़ी पोजीशन थी, मैंने रेडी कर ली थी पोजीशन एग्जिट करने के लिए, हमें तो लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं थी, पोजीशनल थी, दूर की पोजीशन थी, तो हम सेफ थे। अगर एग्जिट करनी भी पड़ जाती तो एक जीरो था ही ऐसा होता जो एग्जिट करवाता पोजीशन को, बाकी सारे ब्रोकर देखते रहते खड़े खड़े, आपकी पोजीशन आराम से ऐसी पड़ी रहती सर। नहीं सही कह रहे हैं ये। अच्छा आपने बात किया उस दिन, डिस्कशन हुआ, पता भी चल गया, नहीं तो सही में पता ही नहीं चलता। इतने सालों से हम 3-4 साल से जीरोधा में अकाउंट, लेकिन अभी तक पता ही नहीं था। स्टैंड सर, जब भी आप अच्छे ब्रोकर को यूज करते हैं ना, तो आपको
और फिर वही बात होती है सर, घूम फिर के हमारी कैपिटल से आपके, तो हम सारी चीजों पहले से ही प्लान करके रखते हैं। हमें सब चीजों के लिए ऐसा नहीं कि ओनली ब्रोकर सर्विसेज के लिए, ब्रोकर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, प्लस में एक्सचेंज में क्या दिक्कत आ सकती है, आप कहाँ से पोजीशन को कैसे कैसे मैनेज कर सकते हो, इनकी ब्रोकर की कोई भी स्टैंड बाय लाइन क्या क्या है, इनके सर्वर कैसे शिफ्ट होंगे, एक डाउन होगा तो ये स्टैंड बाय क्या करते हैं, उसके लिए क्या क्या बना रखा है, हमें कैसे सपोर्ट मिल पाएगा, ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं सर। एक्सचेंज के लिए मेरी डीप डाउन की प्लानिंग आपको भी देखोगे तो सर टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा। इनफैक्ट मेरे पास की जो प्लानिंग है, मुझे मैन पावर की मैं पूरी प्लानिंग करके रखता हूँ सर। एक मेरी मैन पावर कोई भी डाउन हो जाए तो मुझे किसको एक्टिवेट करना है वो बंदा पहले से रेडी रहता है सर। मेरी पावर सप्लाई की फुल बैकअप है, पावर सप्लाई डाउन हो जाए तो मैं 2 दिन तक 2 डेज तक विदाउट डिस्टरबेंस अपने सिस्टम को रन कर सकता हूँ फुल इंगेज करके सर, फुल कैपेसिटी के साथ। अगर मेरा इंटरनेट डाउन होता है सर, मेरे पास 3 बैकअप है इंटरनेट के लिए, एक मेन है उसका स्टैंड बाई है, एक अपना वाईफाई पे चलता है, और सब फुल स्पीड के कनेक्शन है। कुछ भी डाउन होता है तो एक दूसरे को टेक ओवर करते रहते हैं ऑटोमेटिकली। इनफैक्ट हंसोगे सर, यहाँ फायर वायर के लिए भी एक्सटिंग्विशर वगैरह सब कुछ प्रॉपर रिप्लेस करके रखा हुआ है सर। एक भी चीज में प्रॉब्लम आती है तो हम पहले टेक ओवर करते हैं। स्टैंड बाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ सर मैं चीजों पे, वेट नहीं करता कि वो कब गलत होगा, जब वो होगा तो हम पहले से प्रिपेयर रह सकते सर। उसी का एक प्लान था जो जीरो धवाला में बता रहा था आपको, उसी में से एक था सर वो प्लान हमारा। मुकुंद जी, आप जैसे फ्लैट ट्रेड यूज करते हैं तो आपको एपीआई डिस्कनेक्शन की एरर नहीं आती है, मतलब फ्लैट ट्रेड से एल्गो में? सर अभी तक तो हमें नहीं मिला। अच्छा अच्छा, और आपसे कोई चार्ज भी नहीं लेता है ना नहीं एपीआई का नहीं, ये? कुछ भी नहीं लगता। क्योंकि मैंने रिसेंटली पढ़ा, ये दरोदा वाला 500 रुपये तो लेता है एपीआई के, लेकिन इसका हाँ एपीआई वो बहुत हाँ रिलायबल है। धन का हाँ एपीआई बंद हो जाता है, वो सर्वर ही फ्री है, धन का एपीआई वो सर्वर ही बंद कर देते हैं अपना बीच बीच में। फ्री चीज का तो वैल्यू नहीं है, ये मेरे को धीरे धीरे दिखता है। नहीं, हमको कभी दिक्कत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात की मान लीजिए हो सकता होगा अगर बीच में कभी रहता हो हमें पता न चलता हो तो अलग बात है, लेकिन तो क्या वैसे एपीआई हम बंद कर बीच देगा ना, आपको फिर से करना नहीं पड़ेगा उसको ऑथेंटिकेट? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ, अभी तक नहीं हुआ है फिर तो सही है। जी। ये धन में तो दिक्कत है। और उसमें हो सकता है कि उतने लोग ना हो या जो भी हो, इस कारण से अच्छा चल रहा हो या जो भी कह लीजिए। इसमें क्या होता है कि जो ब्रोकर है ना उसको खर्चा करना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, किस लेवल का वो ले रहा है बैकएंड पे, तो सब उससे सही है चलेगा। जी। ज़रोधा पैसे लेके कर रहा है, जी 500 रुपये लेता है, पहले तो 2000 लेता था, अब कम हाँ किए हाँ, उसने। अब कम कर दिया है। दी। यस सर, बिल्कुल। मतलब वो 500 ले रहा है तो मतलब कुछ कर रहा है वो बड़ा पीछे, अच्छा कर रहा है मतलब। ओके, ठीक है। किसी ने तो ज्वाइन किया अभी, डायरेक्शन सेलिंग के लिए किसी की पेमेंट आई है सर, मुझे नाम देखना पड़ेगा, उनको ऐड कर दिया टीम ने। ओके ठीक है, वो चले गए शायद। ओके ठीक है सर। राहुल जी आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, आपका कोई डाउट हो तो और बता दीजिए। दीपक जी कुछ कह रहे सर आप? अच्छा, ये मुझे जानना था कि आज पी साइड में प्रीमियम डाउन नहीं हो रहे थे, ऐसा क्यों? पी साइड में प्रीमियम डाउन नहीं हो रहे थे सर। मैं जो डीके लगना चाहिए था उस हिसाब से नहीं लग रहा था। आज मैंने ये पुट की, मेरा ही ऑब्जर्वेशन है या किसी और का भी? हाँ, कोई बताना चाहे तो बता सकते सर। आज मेरे पर कम टाइम दिया मैंने चीजों को, और मैंने पुट के प्रीमियम पर्टिकुलरली देखे भी नहीं सर आज तो खोल के। ऐसा कुछ हुआ है क्या? मैंने वो मकबूल जी वाली स्ट्रेटेजी का ना पेपर ट्रेड लगाया हुआ था, तो उसमें मुझे ये ऑब्जर्वेशन हुआ है, देखा मैंने दिन में कई बार, ओके और लास्ट में भी मतलब जो रिजल्ट था उसमें भी देखा। ओके ओके। डीके तो दोनों का लगा था दीपक जी। दोनों का अंतिम में सेम बराबर लगा था, बराबर मतलब तो जो नहीं लगा था। मैं जैसे 920 921 पे लिया था, तो 76 के आसपास लिया था वो। जो लो मारा 70 का मारा पी साइड का, उससे नीचे नहीं लो मारा, और 76 के आसपास ही क्लोज भी हो गया। ओके तो आपके अकॉर्डिंग दीपक जी उसमें डीके नहीं हो पाए ना आई थिंक? सर हमारा मुझे था कि हाँ जो डीके अंतिम में जाके प्रीमियम बढ़ गए थे सर, हमको ऐसा लगा। हाँ, लास्ट में ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भी, कि लास्ट में जाके प्रीमियम भी बढ़ और गया, हो सकता है उस काफी समय। बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। हाँ, मैं हमारी एक स्ट्रेटजी में 6500 का प्रॉफिट था, वो घट के 4200 हो गया, जबकि मार्केट वहीं था। ये देखो सर, ऑप्शन चेन में एक बार डीके देखते हैं कौन सा कितना डाउन हुआ है। पुट का प्रीमियम पकड़ लेते, कौन सा प्रीमियम था सर आपके पास में?
50 पॉइंट जो 80 पॉइंट वाली में आज सेलिंग में कौन सी पुट थी? मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीक की होगी 13 की। मुकुल जी बता दो, दीपक जी। मेरे तो 26,050 थी एक 20,050 तो 26050 26050 13% डाउन हुई है सर ये ना, क्लोजिंग आप देख हाँ रहे हैं तो। और 400 देखिए तो 400 ये कितना ये परसेंट। ये 23% गई है सर, ये ज्यादा डाउन हुई है आपकी। अब सर हाँ तो यही। एक चीज आप ये भी देख सकते हैं, कोल के प्राइस ऑलरेडी स्पाइक हैं कई दिनों से ही, आप देखोगे ना। हाँ हाँ तो अब ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कुछ इंडिकेट कर रहा है क्या मार्केट के बारे में। इंडिकेशन तो नहीं कह सकते सर, मुझे तो पर्टिकुलरली पूछोगे फिर लास्ट में घुमा फिरा के बात ये आ रही है कि ऐसा व्यू बन रहा है कि मार्केट 26,300 के आसपास में या इससे नीचे जिस लेवल पे अभी ट्रेड कर रही है, यहाँ पे कहीं साइडवेज रहने के चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ बिहेवियर है तो ऑप्शन का ना। नीचे तो नहीं देखेंगे सर, ऐसा नहीं कि प्रीमियम नहीं टूट रहे तो बहुत नीचे, लेकिन यहाँ कहीं हल्की फुल्की मूवमेंट आप देख सकते हैं। और ये मूवमेंट सर आप कितना भी ट्रेड कर लो, कोई भी बाद में भी ट्रेड करो ना, तो इस लेवल के नीचे तो इसके ऊपर तो बिल्कुल मत जाओ सर। आप क्लोज के एक्सपायरी में करंट एक्सपायरी में भी काम करो ना, तो 26,000 के लिए तो तैयार रहो सर एनी टाइम। ये तो कभी भी आ जाएगा, कभी भी देखते देखते आ जाएगा आपका 26,000 का लेवल। उसको ब्रीच नहीं कर पाएगी मार्केट, वहां पे जोर लगेगा मार्केट को, लेकिन 26,000 तक आने में कोई दिक्कत नहीं होगी मार्केट को, आ सकती है बिल्कुल इजीली। ओके ठीक है सर, तो आज क्लोज कर देते सर, मैं भी थोड़ा कर लेता हूँ और 1 घंटे से ज्यादा हो जाता तो हो कौन पूछ रहा है? सुधांशु जी। What about Angel Zero that doesn't allow deep OTM? कर देता सर, कितना दूर OTM करना है वो बता देना सर आप मुझे, कितना दूर करना चाहते सुधांशु जी। चल जाता वैसे काम, पहले थी ये प्रॉब्लम, आजकल तो बेचने दे रहा है आराम से जीरोदा। काफी दूर दूर के बेच रहे हैं हम तो। 1500 पॉइंट तो चल रहा है सर आराम से, 1500 से ज्यादा क्या बेचोगे, फिर तो प्रीमियम ही नहीं है। ठीक है सर। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। फिर कनेक्ट करते हैं कल से। आपको सेशन अच्छा लगा तो सर अपने फीडबैक रिव्यू वगैरह कुछ डाल देना सर।